आप लोगों ने डोरेमोन के लास्ट एपिसोड को जरूर देखा होगा, जिसमें डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो अचानक से चले जाता है। लेकिन एक ऐसा एपिसोड भी है जिसमें डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो जाने वाला है और नोबिता का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। हमने लास्ट एपिसोड में ये देख लिया है कि जब डोरेमोन अचानक से चले जाता है तो नोबिता कितना बदल जाता है। चलो अब ये देखते हैं कि अगर डोरेमोन सबको बता के फ्यूचर में चले जाता तो सबका क्या रिएक्शन होता। तो चलो शुरुआत करते हैं डोरेमोन के एक खूबसूरत एपिसोड की, जिसका टाइटल है गुड बाय डोरेमोन। एपिसोड की शुरुआत होती है सर्दियों के मौसम से। स्कूल की छुट्टी होने के बाद नोबिता जियान से बच के भाग रहा था और जियान नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि लंच के समय नोबिता की वजह से जियान का सबके सामने मजाक बन गया था। भागते भागते जियान नोबिता को घेर लेता है और एक पंच मारता है और वो पंच दीवार पे जाके लगता है और नोबिता बच जाता है। नोबिता भागते हुए घर पहुंच जाता है और अपनी रूम की विंडो से देखता है कि जियान उसके घर के बाहर खड़ा है और कह रहा है, अगली बार जब भी तुम मुझे दिखोगे नोबिता, मैं तुमको बहुत मारूंगा। वहीं रूम में डोरेमोन का मूड थोड़ा ठीक नहीं था। जब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे कोई ऐसे मैं जियान से लड़ सकूं, तब डोरेमोन बहुत गुस्से में बोलता है, अगर तुम खुद नहीं लड़ सकते तो पंगे ही मत लिया करो, तुमको अपने सारे काम खुद करने चाहिए। नोबिता डोरेमोन की इस अजीब बिहेवियर को देख के चौंक जाता है। वो डोरेमोन से कहता है, क्या हुआ डोरेमोन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नोबिता देखता है कि डोरेमोन की आंखों में आंसू है और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि उसको अब 22वीं सेंचुरी पे वापस जाना पड़ रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए वापस बुला लिया गया है। ये सुन नोबिता थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। वो एकदम शांत बैठा था, जैसे तूफान के आने से पहले की शांति होती है, और फिर जोर से रोने लगता है। नोबिता डोरेमोन को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। नोबिता के रोने की वजह से नोबिता की मॉम को ये बात पता चलती है। वो नोबिता को समझाने की कोशिश करती है कि जरूर कुछ मजबूरी होगी तभी डोरेमोन वापस जा रहा है, लेकिन नोबिता को किसी की बात समझ नहीं आती और वो रोते ही रहता है। कुछ देर बाद नोबिता के डैड घर वापस आते हैं। नोबिता की मॉम उनको डोरेमोन के जाने वाली बात बताती है। वो चौंक जाते हैं और डोरेमोन से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है। तब डोरेमोन सर हिलाता है। बगल में ही नोबिता जोर जोर से रो रहा था, जिससे इरिटेट होकर नोबिता के डैड नोबिता से कहते हैं, ये रोना धोना बंद करो। अपने डैड से डांट खा के नोबिता रोते हुए घर से भाग जाता है और दूर नदी के किनारे वाले बेसबॉल ग्राउंड के पास अकेला बैठ जाता है। वहीं नोबिता की मॉम डोरेमोन के लिए एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करती है, क्योंकि इसके बाद डोरेमोन हमेशा के लिए उनसे दूर जाने वाला था। शाम हो चुकी थी, नोबिता घर नहीं आया था और ग्राउंड के बगल में उदास बैठ के सनसेट देख रहा था। तभी पीछे से उसको कोई मफलर उड़ाता है। नोबिता पीछे देखता है, वो उसके डैड थे जो उसको ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे थे। वो नोबिता को मफलर उड़ाते हुए कहते हैं, काफी ठंड है, मुझे लगता है आज रात बर्फ पड़ेगी, और नोबिता के बगल में जा बैठते हैं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद नोबिता के डैड बोलते हैं, नोबिता अगर तुम हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तुमको ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, एक मैन की तरह जो सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करे। डोरेमोन से अलग होकर जितना पेन तुमको फील होगा उतना ही डोरेमोन को भी, क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग होना बहुत मुश्किल चीज है। शायद तुमको काफी समय तक बहुत दर्द सहना पड़े, लेकिन तुम्हारी तरह ही डोरेमोन को भी ये पेन सहना पड़ेगा, भले ही वो उसे कितना छुपा ले। जितना ज्यादा नोबिता सफर करेगा उतना ही ज्यादा डोरेमोन भी। अगर तुम डोरेमोन की फीलिंग नहीं समझोगे तो वो कभी खुशी से वापस नहीं जा पाएगा। तुमको उसे आखिरी समय में खुशी से विदा करना चाहिए। नोबिता अपने डैड की बातों को शांति से सुनता है, समझता है और अपने डैड के साथ घर वापस चले जाता है, जहाँ आज डोरेमोन की फेयरवेल पार्टी थी। नोबिता के पेरेंट्स डोरेमोन को नोबिता का ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहते हैं और डोरेमोन की सारी मनपसंद डिशेस उसके सामने परोसते हैं, डोरा केक, ड्रिंक्स एक्सेट्रा, और सब मिलकर डोरेमोन की बहुत खातिरदारी करते हैं। डिनर के बाद जब नोबिता और डोरेमोन रूम पे बैठे थे, तब नोबिता कहता है, क्या तुमको याद है डोरेमोन जब तुम मुझे पहली बार मिले थे। और वो दोनों उस पहले दिन को याद करने लगते हैं। तभी नोबिता बोलता है, मैं आज सोना नहीं चाहता, क्यों ना आज हम एक वॉक पे जाएं। और वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं। वॉक करते हुए जब वो लोग ग्राउंड के पास पहुंचते हैं, तब डोरेमोन पूछता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम अपना होमवर्क खुद से कर लोगे नोबिता। जियान और सुनियो तुमको तंग करेंगे तो क्या तुम उनका सामना कर पाओगे। नोबिता थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और तभी उसको उसके डैड की बात याद आती है। नोबिता चाहता था कि डोरेमोन उसकी चिंता ना करे, इसलिए वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब संभाल लूंगा डोरेमोन। ये सुन डोरेमोन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहता है, मैं अभी आया, और अपने आंसुओं को छुपाते हुए एक पोल के पास जाके रोने लगता है। जितना प्यार नोबिता डोरेमोन से करता है उतना ही प्यार डोरेमोन भी नोबिता से करता है। वो नोबिता से अलग नहीं रह सकता, वो तो बस अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसू छुपा रहा है। नोबिता ग्राउंड में डोरेमोन का वेट कर रहा था। जियान भी डिनर के बाद वॉक पे निकला था और उसकी नजर नोबिता पे पड़ती है और उस दिन का बदला लेने के लिए नोबिता के पास चले जाता है। नोबिता डर के मारे डोरेमोन को आवाज लगाने ही वाला होता है कि रुक जाता है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि उसने डोरेमोन को प्रॉमिस किया है कि वो सब कुछ खुद संभालेगा। नोबिता अपने साथ जियान को भी पोल के पीछे छुपा लेता है, क्योंकि इस बार वो डोरेमोन की मदद लिए बिना जियान से लड़ना चाहता था। डोरेमोन नोबिता को ढूंढते हुए ग्राउंड में आता है, लेकिन वहाँ किसी को ना देख वापस चले जाता है। अब शुरू होती है नोबिता और जियान के बीच में एक तगड़ी फाइट। बर्फ गिरने लगती है और जियान नोबिता को बहुत मारता है और खुशी से जाने लगता है, लेकिन नोबिता फिर खड़ा उठता है और कहता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जियान फिर उसको बहुत लात और घुसे मारता है और खुद भी घायल और थक जाता है और घर जाने लगता है, लेकिन तभी नोबिता उसका पाँव पकड़ लेता है और कहता है, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये देख जियान चौंक जाता है कि आज नोबिता को हो क्या गया है। नोबिता जोर से जियान के कान और मुंह खींच देता है, जिससे जियान को इतना दर्द होता है कि वो हार मान के वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए कहता है, आज ये नोबिता पागल ही हो गया है। डोरेमोन सामने ही पहुंचा था। वो देखता है कि नोबिता और जियान की लड़ाई हुई थी और नोबिता ने जियान को हरा के भगा दिया। डोरेमोन भागते हुए नोबिता के पास जाता है और नोबिता को उठाता है
नोबिता घायल था और उसका चश्मा भी टूट चुका था। डोरेमोन आंखों में आंसू लिए नोबिता को घर वापस ले जाने लगता है। तभी नोबिता बोलता है, रुको डोरेमोन, देखो मैंने खुद जियान को हरा दिया, अब तुमको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम खुशी खुशी वापस जा सकते हो। डोरेमोन रोने लगता है और नोबिता को अपनी पीठ में बैठाकर घर वापस ले जाता है और रूम में सुला देता है। डोरेमोन रोते हुए नोबिता का टूटा हुआ चश्मा ठीक करता है और सामने सोए हुए नोबिता को थैंक यू कहता है और कुछ देर नोबिता को अंतिम बार देख के हमेशा हमेशा के लिए फ्यूचर में चले जाता है। सुबह हो जाती है। नोबिता उठता है, अपना चश्मा पहनता है और खुले हुए ड्रॉअर को देख के समझ जाता है कि अब डोरेमोन चले जा चुका है। नोबिता ब्रश करता है, हाथ मुंह धोता है और फिर शांति से अपने रूम में बैठ जाता है और डोरेमोन को मिस करते हुए मन ही मन बोलता है, डोरेमोन जब से तुम गए हो तब से मेरा रूम खाली खाली हो चुका है, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, समय बहुत जल्दी निकल गया, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करना डोरेमोन, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। गुड बाय डोरेमोन। और यहाँ पर इस एपिसोड का फर्स्ट हाफ पूरा हो जाता है। डोरेमोन नोबिता की लाइफ से हमेशा के लिए फ्यूचर में जा चुका है। नोबिता अकेला पड़ चुका है और डोरेमोन को मिस कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही उसने बहुत समझदारी से और खुशी से डोरेमोन को अलविदा किया और ये प्रॉमिस किया कि वो सारी प्रॉब्लम्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से मैनेज करेगा। गुड बाय डोरेमोन। वेल, ये स्टोरी सिर्फ नोबिता की नहीं है बल्कि हम सब की है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें एक ना एक दिन गुड बाय कहना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या बेस्ट फ्रेंड हो या फिर हमारा पेट ही। परमानेंट कुछ नहीं है, सबको एक ना एक दिन हमसे दूर जाना है, हमसे अलग होना है। तब हमारे पास नोबिता की तरह ही दो चॉइसेस होंगी, या तो एक्सेप्ट ना करें और नोबिता की तरह ही जोर जोर से रोने लगें और उस चीज को अपने दिमाग से कभी जाने ही ना दें, या फिर बाद वाले नोबिता की तरह ही शांति से और खुशी से गुड बाय कह दें और सब कुछ एक्सेप्ट करके मूव ऑन करें। और यही वो बेस्ट तरीका है जो समझदार और मैच्योर बनाता है, क्योंकि जो हमसे प्यार करता है और जा चुका है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी वजह से उदास रहो। जैसे डोरेमोन कभी नहीं चाहेगा कि उसके जाने के बाद नोबिता उदास रहे, वो तो बस इतना चाहेगा कि वो खुश रहे और जीवन में तरक्की करे। गुड बाय लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो चीजों को दिल से गुड बाय कह के मूव ऑन करना शुरू कर देता है वो वास्तव में बहुत समझदार व्यक्ति है, और ऐसे ही व्यक्ति आंतरिक और बाहरी विकास और शांति को पाते हैं। अनदर थिंग इज, भले ही वो व्यक्ति फिजिकली पास ना हो, लेकिन उसके साथ बिताए मोमेंट्स की मेमोरीज और बॉन्डिंग फॉरएवर होती है, जिसको सिर्फ याद करने से खुशी हो जाती है। ईश्वर से धन्यवाद कहते हुए कि आपने मुझे इस व्यक्ति से मिलाया, खुशी और शांति से चीजों को गुड बाय कह दो, या कहें गुड बाय कहना सीखो। गुड बाय डोरेमोन। एनीवे, अगर आपने भी किसी को खोया है तो उसको कमेंट में गुड बाय बोलो, और अगर डोरेमोन ही पसंद है तो डोरेमोन को ही गुड बाय कह दो। मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा।